अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 17 जून मंगल का रोज़ है और आज का रोज़ अदालती महाज के ऊपर एक और बड़ा दिन था। इस हवाले से भी कि आज इमरान खान की लाहौर में 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर ज़मानत के ऊपर बड़ी धुआंधार समाअत हुई है, जिसमें आज जो प्रोसिक्यूशन थी, प्रोसिक्यूशन ने अपनी रीजनिंग दी, प्रोसिक्यूशन ने अपने दलाइल दिए और उस दलाइल में आज उसके जवाब के अंदर सलमान सफदर साहब ने 9 मई के बखिए उधेड़े हैं। डर्टी हैरी का जिक्र क्यों आया कमरा अदालत के अंदर और वहाँ पर इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वो पढ़े गए, माहौल कैसा था और आज ज़मानतों के अंदर क्या बड़ी पेशरफ्त हुई है, ये आपके सामने रखेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि आज अदालती महाज के ऊपर ये भी इस हवाले से भी बड़ा दिन था कि आज मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर जो है वो तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद की अहम तरीन समाअत हुई है, जिसमें फैसल सिद्दीकी जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और उसके बाद अब हामिद खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब और इलेक्शन कमीशन के डीजी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो भी अपने दलाइल देंगे। और उसी के साथ ही जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी के हवाले से जो केस था उस पर भी आज अहम तरीन समाअत हुई है। लेकिन इन सारी चीज़ों पर जो है वो सबसे जो अहम मुकदमा था वो इमरान खान साहब की ज़मानतें थी और इमरान खान साहब की ज़मानतों पर ही सारी नज़रें लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं, क्योंकि 2 मुकदमे हैं, 190 मिलियन पाउंड केस और लाहौर के 9 मई के 8 मुकदमात। इनके ऊपर दोनों जो समातें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चल रही हैं और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी चल रही हैं। तो आज की जो समाअत थी, इस समाअत का अहम तरीन हिस्सा आपके सामने रखूँगा। गुज़िश्ता समाअत जो कि गुज़िश्ता रोज़ हुई थी, यानी कि सोमवार वाले दिन हुई थी, उसके अंदर सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे और आज प्रोसिक्यूशन को वक्त दिया गया था कि प्रोसिक्यूशन आ जाकर अपने दलाइल दे और प्रोसिक्यूशन ने आज अपने दलाइल जो है वो कमरा अदालत के दोनों जजेस के सामने रखे, जिसमें जस्टिस शहबाज अली रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा, ये 2 जजेस हैं जो कि इमरान खान की ज़मानतों के केसेस को सुन रहे हैं। याद रहे 9 मई में इमरान खान की जलाओ गिराव और अस्करी टावर के ऊपर हमला और दीगर मुतअद्दिद जगहों पर हमले के ऊपर इमरान खान के ऊपर FIR दर्ज हैं और उनसे मुतल्लिक ये केसेस हैं। सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ कि प्रोसिक्यूटर आज कमरा अदालत के अंदर पेश हुए, तो प्रोसिक्यूटर ने ज़ाहिर है उनको वक्त दिया गया था कि आप जो है वो इस केस के अंदर अपने दलाइल दें। प्रोसिक्यूशन ने कहा जनाब कि मैं थोड़े से दलाइल दूंगा और इसके बाद बहुत सारे दलाइल उन्होंने कहा कि हम अपने तहरीरी तौर पर देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में 9 मई को 230 से ज़ायद वाक़यात हुए, 9 मई को अवाम को इश्तियाल दिलाया गया, ऐसे केसों में साजिश की सज़ा का भी तयन है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा कहीं पर भी बैठा है तो वहाँ पर वो अपने साजिश कर रहा है, कोई वीडियो बयान जारी कर रहा है, कोई पैगाम दे रहा है अपने फ़ैन फॉलोअर्स को, कोई पैगाम दे रहा है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि कानून लागू होता है और वाक़यात की ज़िम्मेदारी साजिश तैयार करने वाले पर भी होगी। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुज़ार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने हटाने पर ऐसी वीडियो बयानात जारी किए जिनकी हमने फ़ॉरेंसिक करवाई। और याद रहे इमरान खान जब गिरफ्तार हुए 9 मई को, तो जाहिर है एक माहौल बना और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट किया गया और लोग निकले, एहतजाज उन्होंने किया इसके हवाले से कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उसके बाद आए सलमान सफदर साहब। सलमान सफदर साहब ने आज 9 मई के एक मरतबा फिर बखिए उधेड़े। उन्होंने कहा जनाब कि किसी भी मकाम के ऊपर इमरान खान मौजूद नहीं थे। उनका ये कहना था कि आप कहते हैं कि अस्करी टावर के ऊपर हमला हुआ, तो अस्करी टावर के ऊपर तो इमरान खान वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर प्रोटेस्ट हुए, तो क्या इमरान खान ने हर शहर के अंदर जाकर प्रोटेस्ट किया, जलाओ गिराव किया? तो उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान किसी जगह पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान 2 साल से जेल में हैं। ऐसी नौयत के 21 केसों में इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। और गुज़िश्ता रोज़ सलमान सफदर साहब ने ये नुक्ता उठाया था और उन्होंने कहा था कि ये पहले तय हो चुका है कि अगर एक केस के अंदर एक ही नौयत के केसेस हों और एक केस के अंदर ज़मानत बंदा गिरफ्तार होगा तो वो गिरफ्तार ही समझा जाएगा, और एक केस के अंदर उसी केस के अंदर उसकी ज़मानत होती है, तो इन ज़मानतों को भी होना चाहिए, जो कि नवंबर को इंसाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने ये 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर ज़मानत मुस्तरद की थी और नवंबर से लेकर आज तक यानी कि जून तक जो है वो ये दरख्वास्तें पेंडिंग हैं और चल रही हैं समाअतें और उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। तो सलमान सफदर साहब ने कहा जनाब कि इन तमाम 8 केसेस में मुद्दई पुलिस है, तमाम FIR में साजिश की नौयत और तफसील का जिक्र नहीं। प्रोसिक्यूशन 9 मई से पहले के बयानात को बुनियाद बनाती है। इन केसेस में 14 माह बाद गिरफ्तारी डाली गई और 2 साल में तफ्तीश और टेस्ट नहीं करवाए गए। अगर आप इतने सच्चे थे और 9 मई वाक़ई हुआ था और कोई जो है वो इतना
ज़बरदस्त केस, प्रोसिक्यूशन के पास ज़बरदस्त दलाइल हों, डॉक्यूमेंट्स हों, उनके पास वीडियोज़ हों, उनके पास कोई ऐसा डाटा हो शो करे, तो उन्होंने फिर 2 साल के अंदर अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो मुकम्मल क्यों नहीं की। अब हम देखते हैं कि नून लीग का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जियो न्यूज़ जो है वो ये खबर चलाता है कि इमरान खान झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने उन्होंने अपना जो बयान है वो नहीं रिकॉर्ड करवाया। इमरान खान खबर ये चलती है कि इमरान खान झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने अपना उन्होंने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। भाई, झूठ पकड़ने वाली मशीन, आप एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की इतनी तौहीन कर रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, जो कि एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं और पाकिस्तान की सारी असम्बलियों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर नुमाइंदगी है तो वो तहरीक इंसाफ की है। नेशनल असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो, दीगर असम्बलीज़ हों, तो उनके अंदर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी है, एक सियासी जमात है, और आप एक सियासी जमात के इतने बड़े लीडर के हवाले से ऐसी खबरें चलाते हैं, और ज़ाहिर है वो किसके कहने के ऊपर चलती हैं। मेरे ख्याल में मुझे इस बात के बताने की ज़रूरत नहीं है, तमाम ऑडियंस बखूबी इस बात को जानती है। उसके बाद जनाब डर्टी हैरी का जिक्र आया, और डर्टी हैरी का जिक्र यूँ आया कि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इमरान खान ने ये अपनी गिरफ्तारी के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि ये डर्टी हैरी हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का ये इश्तियाल अंगेज़ बयान अदालत के अंदर पढ़ना चाहता हूँ। जब ये कहा गया तो फिर जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा कि ध्यान से पढ़िएगा, लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं और ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी एक और केस हो जाए। तो यूँ जो सरकारी वकील ने साजिश सुनने और पुलिस एहलकार का बयान जो है वो अदालत में पढ़कर सुनाया, और जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने कहा कि इमरान खान के शरीक मुल्जिमान की इन 8 केसेस में ज़मानत हो चुकी है। सरकारी वकील ने कहा कि सबकी ज़मानतें नहीं हुई, और इसी केस के अंदर जो पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के एक रुकन की ज़मानत यहाँ से मंजूर हो चुकी है ऑलरेडी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमें अदालती जो एक प्रोसिक्यूशन ने अपने जस्टिफिकेशन पेश की, प्रोसिक्यूशन ने जो रीजनिंग पेश थी, वो शवाहिद, वो सबूत काफ़ी नहीं थे, और ज़मानत को इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं किया जाता। ये जो है वो अर्जेंट नौयत के मैटर्स होते हैं जो कि सुनने होते हैं। बहरहाल सलमान सफदर साहब ने आज उनके जवाब के अंदर अपने जो जवाब थे वो जवाबुल जवाब के अंदर अपने दलाइल दिए, और आज इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी हो चुकी है। और इस केस के अंदर बेसिकली इन केसेस के अंदर है कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं है तो फिर ज़ाहिर है रियासत के पास और कुछ बचता नहीं है, फिर जजेस मैनेज होते हैं, अदलिया मैनेज होती है। 19 जून तक इमरान खान की लाहौर के जो 9 मई के 8 मुकदमात हैं उनके अंदर ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं वो मुलतवी हो चुकी हैं। 19 जून को दोबारा समाअत होगी। याद रहे 19 जून को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर समाअत है, और फिर 26 जून को 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हैं। लेकिन है बड़ा हैरान कुन इस हवाले से है कि आप देखें कि पाकिस्तान की पूरी अदलिया ने एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर किया, और फिर 9 मई के मुकदमात आए। 9 मई को हमने देखा कि लोगों के जलाओ घिराव हुए, लोगों के चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के घरों के ऊपर छापे मारे गए, उनकी फैमिलीज़ को उठाया गया, लोगों के कारोबार बंद करवाए गए। क्या कुछ नहीं किया 9 मई की आड़ के अंदर, और 9 मई की ही आड़ के अंदर जो है वो 2-2 साल तक चालान जमा नहीं हुए। 9 मई की आड़ के अंदर 2 साल तक ज़मानतें नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि इमरान खान जो है वो सरेंडर नहीं कर रहे, इमरान खान नहीं झुक रहे। अगर इमरान खान जो है वो डील करता, इमरान खान झुक जाता, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की बातें मान लेता, तो आज यकीनन यही मुकदमात जो है वो रद्दी की टोकरी के अंदर होते। एक वक्त आएगा यही मुकदमात रद्दी की टोकरी के अंदर होंगे, लेकिन चूँकि अब इमरान खान सरेंडर नहीं कर रहा तो पूरी पाकिस्तान की अदलिया मैनेज है, और अदलिया से एग्जेक्टिव अपनी मनमानी फ़ैसले करवा रही है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले, अपनी मंशा के मुताबिक फ़ैसले करवा रही है, और जजेस भी ज़ाहिर है फ़ैसले दे रहे हैं। जजेस क्या करें? जजेस भी कंप्रोमाइज़ हैं। आप देखें ना कि जो है वो तोशाखाना 2 केस हो, 190 मिलियन पाउंड केस हो, उसके बाद 9 मई के केसेस हों, उन केसेस के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, और अभी तक जजेस छुट्टियों पर चले जाते हैं जब ज़मानतों के केस होते हैं। उसे हटकर अगर आप देखें कि अब ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है जिसको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चलाया जा रहा है, और इतनी जल्दी है, जजेस को इतनी जल्दी पड़ी हुई है कि दीगर तमाम केसेस जजेस ने जो है वो रद्द किए हुए हैं, और सिर्फ एक मुकदमा सुन रहा है जो कि मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है, और वो मुकदमा जिसमें 12 जुलाई का फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना, और जजेस सवाल करने से कासिर हैं। और बड़ा हैरान कुन था, डिटेल बाद में आपको बताएंगे। लेकिन आज जैसे फैसल सिद्दीकी साहब ने जो है वो जजेस से कहा कि सर
खुदा का खौफ करें। सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी की बात है, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत और वकार की बात है कि इलेक्शन कमीशन से आप सवाल ही नहीं कर रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई का फैसला नहीं माना। तो इस पर हमने देखा कि कमरा अदालत के अंदर जजेस साहिबान खामोश थे, जजेस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अदलिया इस वक्त मैनेज है। ये आज की जो इमरान खान साहब की जमानतों के ऊपर समाअत हुई है उसकी ये तफसीलात हैं। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी अपने इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।